जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदनन्दन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो देखिए आज भी हम छठ गोस्वामी का एक आखिरी लेक्चर लेने जा रहे हैं। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा।
थोड़े से गले में प्रॉब्लम है, फिर भी सहन कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। लाइक चल तो कृपा करके सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज छठ गोस्वामी में हम एक लास्ट नहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोस्वामी जिनका नाम है श्री जीव गोस्वामी, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और देखिए जीव गोस्वामी जो है, ये बताया जाता है कि ये सबसे मुख्य रोल प्ले करते हैं एक, क्योंकि प्रीचिंग जो है वो श्री जीव गोस्वामी ने ही स्टार्ट किया। श्री बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी श्री जीव गोस्वामी ने स्टार्ट किया। ये आगे हम देखेंगे। और आप देखिए कि इवन जो हमारे जो मंजरीज हैं उसमें जीव गोस्वामी विलास मंजरी है। तो पहले तो हमको ये समझना होगा ये मंजरीज, और जैसे भगवान की देखिए 8 मुख्य सखियां हैं जिनका नाम है ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगा देवी, तुंग विद्या, सुदेवी। ये 8 मुख्य गोपियां हैं। और जो मंजरीज हैं वो क्या होती है कि वो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं। तो बताया जाता है कि ये बच्चियां राधा कृष्ण की इंटीमेट पासटाइम्स में भी रहती हैं, जहाँ पे इवन सखियों को, गोपियों को भी बाहर कर दिया जाता है। ये मंजरीज ऐसे अंदर रहती है। तो ये मंजरीज कौन कौन है हम वो भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि हमने तो श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इनके बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो हम देख सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि कैसे हमें ये कौन कौन सी मंजरी है इनके बारे में नहीं बता पाए, क्योंकि कितनी बार तो टाइम ही शॉर्ट रह जाता था, है ना। तो उनके बारे में एक बार फटाफट मैं बता दूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे रूप गोस्वामी श्रील रूप मंजरी है, और श्रील सनातन गोस्वामी लमंग मंजरी है, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी रास मंजरी है, श्रील जीव गोस्वामी विलास मंजरी है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है वो राग मंजरी है, और रास मंजरी और राग मंजरी ऐसे अलग है। रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी अनंग मंजरी है। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी हैं। इसके सिवाय भी 2 ऐसे मंजरी हैं जो बहुत ही भगवान के क्लोज हैं।
जो बताया जाता है, एक है मंजूलली मंजरी और एक कस्तूरी मंजरी। तो मंजू लली मंजरी जो है ये लोकनाथ गोस्वामी है और कस्तूरी मंजरी ये कृष्ण दास कविराज महाराज। तो इसमें ये बताया गया था कि देखिए ये पूरा एक फ्लावर टाइप बना हुआ है बुक में, और इसमें बताया कि कैसे राधा और कृष्ण बीच में है और सबसे करीब उनके पास जो है ना वो पहले मंजरी है और फिर उनके बाद है आप देखिए गोपियाँ। इसलिए बताया जाता है हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ये पाथ क्या है, हम सखी भाव में नहीं है, हम मंजरी भाव में, ये पाथ वो है। तो इसलिए हम बहुत श्रेष्ठ मूड में हैं, हाँ, और हमको इतना श्रेष्ठ प्रेम, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ने आके इन मंजरियों के द्वारा हमें इंटीमेट भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण करना सिखाया है। और उससे पहले ये भी सिखाया कि हमें कैसे जो मंजरियों के लिए पहले कैसे ऑस्टेरिटी होनी चाहिए। तो सिर्फ बाहरी ऑस्टेरिटी नहीं, अंदर ऑस्टेरिटी, जो तपस्या है वो अंदर से भी होनी चाहिए, हृदय से। हमारा अटैचमेंट सिवाय भगवान के किसी और से नहीं होना चाहिए। तो ये भी इन मंजरियों ने हमें सिखाया है और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो श्रील जीव गोस्वामी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए श्रील जीव गोस्वामी के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है, बहुत कम जगह वर्णन आया है, क्योंकि ये सब लोग इतने ज्यादा विनम्र थे कि इन्होंने कहीं भी इच्छा नहीं रखी कि हमारे बारे में ज्यादा कुछ बताया जाए, बोला जाए, है ना। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य था। तो जो भी है हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए जो जीव गोस्वामी है, श्रील जीव गोस्वामी कौन है? श्रील जीव गोस्वामी वो जो अनुपम है उनके पुत्र हैं। अनुपम कौन थे? श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी के भाई थे, छोटे भाई। जैसे सबसे बड़े भाई थे श्रील सनातन गोस्वामी, उनसे छोटे थे श्रील रूप गोस्वामी, और उनसे छोटे थे, जो सबसे छोटे थे वो थे अनुपम, है ना। तो ये तीन भाई थे। और ये जो अनुपम थे, जिनकी आप देखिए जब बताया जाता है ना कि कैसे जब पूरी आने से पहले जब बंगाल जाते हैं श्री रूप गोस्वामी और अनुपम, तो उस समय गंगा के किनारे ये अपना शरीर त्याग देते हैं और तब उनकी लास्ट राइड करके रूप गोस्वामी पूरी जाते हैं, फर्स्ट राइड, है ना, वृंदावन के बाद। तो ये कथा हम लोग पहले सुन चुके हैं। तो जब जीव गोस्वामी को ये पता चला कि उनके पिता जो अनुपम है वो नहीं रहे, तो वो ऑलमोस्ट हर समय दुखी रहते थे। और वो उस समय इतने दुखी रहते थे कि आसपास के जितने भी लोग थे ना, वो ये मानते थे कि ये पूरी तरह से अपने पिता के विरह में है। पर वास्तविक विरह इनको पिता का नहीं था। वास्तविक विरह ये था कि अब पिता नहीं रहे, अब मुझे चैतन्य महाप्रभु से कौन मिलाएगा, नित्यानंद प्रभु से कौन मिलाएगा, इनके करीब मुझे अब कौन लाएगा। आप देखिए ये मनोभाव इनका रहता था। और इसीलिए पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक ये सिर्फ सेवाओं में ही लगे रहते थे। जैसे इनके पास डीटीज थी, कृष्णा और बलराम की, ये दो मुख्य डीटीज थी। तो इन डीटीज के लिए ही ये भोग बनाते थे, अपने हाथों से फूल माला का गार्लैंड बनाते थे, मतलब हार बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे, वहाँ पे उनके लिए कपड़े डिजाइन करते थे और अलग अलग तरह से कपड़े बनाते थे। उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन गाते थे, भजन गाते थे, और साथ ही साथ कीर्तन करके उन डीटीज के सामने खूब नाचते थे, याद करते थे, रोते हुए। तो इसलिए लोगों को लगता था ये पागल हो गया, पर वास्तविक रूप में ये उनका विरह का जो भाव था वो था। आप देखिए, और इस विरह के भाव के चक्कर में ये जो जीव गोस्वामी है वो पूरी तरह से शिला
रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को याद करते रहते, तो हमेशा ये सोचते रहते थे कि मैं भी कब वृंदावन जाऊंगा, मैं कब वृंदावन जाके इनका संग करूंगा। और इस तरह से रोते थे और रोज रात को प्रार्थना करते थे, हाँ, महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से, कि आप कृपा करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इस तरह से रोते थे ये, भयंकर। और रोते हुए पूरी रात सोते नहीं थे, सिर्फ रोते रहते थे, पड़े रहते थे एक जगह। इस तरह से ये पूरा जीवन निकालते थे, पूरी रात निकालते थे। और इतना विरह इन्हें था तो इस प्रकार से उन्हें विरह रहता था भगवान के प्रति। तो जब इस तरह से विरह रहता था, एक दिन की बात है कि ये अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। वो इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना भयंकर, मतलब रोज से भी ज्यादा विरह का जो होता है वो इतना प्रकट हो गया। इनको लगा कि मैं क्यों इस शरीर में हूँ, मेरे को ये शरीर, मतलब इतना दर्द होने लगा उनका, विरह इतना फील होने लगा कि क्यों मैं नहीं मिल पा रहा हूँ महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से, क्यों मैं श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी से मिल पा रहा हूँ। खूब रोते हैं और रोते रोते सुबह हो जाती है। और सुबह अचानक से इनकी आंख लग जाती है। और जब आंख लग जाती है, थोड़ी सी नींद आ जाती है, तो जैसी नींद आती है तो उस समय इन्हें कौन दिखाई देता है? इन्हें महाप्रभु सपने में आते हैं। अकेले नहीं आते, महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु आते हैं, उनके साथ अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, और बताया जाता है हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज आते हैं और उनके वहां पे कीर्तन करते हैं। और उनको इस समय ये लगता है कि मेरे सामने ही कीर्तन हो रहा है। और चैतन्य महाप्रभु ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और इस तरह से स्वयं प्रकट हो गए उनके सपने में, और प्रकट होके खूब कीर्तन कर रहे। और जब इस प्रकार से कीर्तन हो रहा है तो वो भी इतना खुश है, इतना खुश है, और लेटते हुए नाचे। इस तरह से आप देखिए वो कीर्तन करते हैं। और तब फिर महाप्रभु जब कीर्तन कंप्लीट करते हैं, तब वो कहते हैं महाप्रभु कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ जीव, तुम किसी तरह से चिंता मत करो। और मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, तुम्हें मैं ये नित्यानंद प्रभु को सौंप रहा हूँ। ये सपने में एक बार आते हैं। और तब इनकी जो डीटीज होती है, फिर एक दिन ये पूजा कर रहे थे उस मनोभाव में, तो इनकी जो डीटीज होती है कृष्ण और बलराम, ये प्रकट हो जाते हैं। और ये जो कृष्ण होते हैं वो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं और बलराम नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं। और तब जो कृष्ण है वो उनका हाथ लेते हैं जीव गोस्वामी को, नित्यानंद प्रभु के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं आज से मैंने पूरी तरह से तुम्हें नित्यानंद को सौंप दिया है, और अब नित्यानंद जाने तुम्हारा क्या करना है, तुम कोई तरह से चिंता मत। और इस प्रकार से वो जो डीटीज होती हैं जिनकी वो एक्चुअली आराधना कर रहे होते हैं, प्रकट हो जाती हैं और फिर वापस अपने डीटी फॉर्म में आ जाती हैं। तो इस प्रकार से उनका ये मनोभाव रहता है। तब जैसे ही अब ये होता है, और हाँ फिर क्या होता है कि ये जो डीटीज होती हैं ये अपने चरण दोनों जीव गोस्वामी के सर पे रखते हैं। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी का जो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से जो अटैचमेंट था वो बचपन से ही था। इवन ये भी बताया जाता है कि जब रामकेली में जब श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम जब महाप्रभु से सबसे पहले मिलने जाते हैं, तो उस समय साथ में जीव गोस्वामी भी होते हैं, और उस समय वो एकदम छोटे से बच्चे होते हैं, आप देखिए। और तब वो महाप्रभु तभी देख लेते हैं, और तब वो देखते हैं कि उनके पिता, उनके जो अंकल्स हैं, जो उनके हाँ सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी हैं, वो महाप्रभु से कितना प्रेम करते हैं। और वास्तविक जीवन का जो सुख है और आनंद है वो महाप्रभु से प्रेम करना, उनके साथ रिश्ता डेवलप करना। तो ये वो तब से समझ गए थे। और बताया जाता है कि तब से लेके जब तक जीव गोस्वामी थे तब तक वो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के साथ उनका इंटेंस अटैचमेंट। तो इस प्रकार से जब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, उनके चरण, अपने चरण जो भगवान है वो जीव गोस्वामी के ऊपर रखते हैं,
तो जीव गोस्वामी के अंदर तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती कि मेरे को नवद्वीप जाना है, मुझे नवद्वीप जाना है, क्योंकि वो रहते तो बंगाल में थे। अब उनकी इच्छा हो जाती है मेरे को नवद्वीप जाना है, मेरे को नवद्वीप में जाके कैसे भी करके जो महाप्रभु जिधर जन्म लिए हैं मेरे को वहां जाना है, जहाँ श्रीवास आंगन में भगवान कीर्तन करते हैं मेरे को वहां जाना है, जहां भी नवद्वीप में भगवान गए हैं मेरे को वहां हर जगह जाना है। ये तीव्र इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। पर उनकी जो माता होती है वो उनको बार बार रोकती है, कहती है अरे तुम मेरे अकेले एक लौते पुत्र हो और तुम भी चले गए तो मैं किसके भरोसे जीवन जीऊंगी, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पिता नहीं रहे और घर को संभालने वाले तुम्हारे जो अंकल्स थे वो नहीं रहे, कोई भी तो नहीं है घर में, तो मैं अकेली कैसे जीवन जीऊंगी। तो उस समय जो जीव गोस्वामी होते हैं वो अपनी माता को कहते हैं अरे आप क्यों चिंता कर, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो अपने जो पूर्वजों का जो घर है उधर जाके आता हूँ। और तब उनकी माता एक बोट करवाती है खुद ही, और बोटमैन को बोलती है, जो नाविक होते हैं उनको बोलती है कि इसको जो फतेहगढ़ करके एक जो जगह थी उनकी, जो पूर्वजों की जगह थी, वहाँ ही लेके जाना और कहीं मत लेके जाना। और तब जीव गोस्वामी उनको पटा लेते हैं और कहते हैं चलो मुझे नवद्वीप छोड़ो। और जैसे ही वो नवद्वीप पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचते ही उनको नित्यानंद प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, एक गजब जादू हो जाता है। और नित्यानंद प्रभु को देखते ही इतने खुश होते हैं वो तुरंत दंडवत करते हैं, और नित्यानंद प्रभु भी उनको देख के जीव 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 करके उनके पास जाते हैं और उनको गले लगा लेते हैं, अपने चरणों उनके सर पर रखते हैं और उनको बहुत प्रेम देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। नित्यानंद प्रभु के हृदय में वो कहते हैं मेरे को पता था कि तुम आने वाले हो और मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा हूँ, इस प्रकार से बोलते हैं। और तब वहां से जीव गोस्वामी को श्रीवास ठाकुर के आंगन लेके जाते हैं और वहां पे खूब कीर्तन करते हैं ये लोग साथ में। और जीव गोस्वामी ये देखते हैं कि श्रीवास आंगन में वास्तविक रूप में, क्योंकि उस समय चैतन्य महाप्रभु तो पूरी में थे, पर फिर भी वो देखते हैं कि यहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु प्रेजेंट है, कीर्तन कर रहे हैं साथ में इन सबके भक्तों के। वही देख पाते हैं, इतना आनंद की अनुभूति करते हैं और सोचते हैं मेरा जीवन तो धन्य हो गया, मैंने आज तक ना ऐसा कीर्तन देखा ना ऐसे भक्तों को देखा, महाप्रभु के दर्शन हो रहे हैं, नित्यानंद प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। और तब जब कीर्तन खत्म होता है तब जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि हे नित्यानंद प्रभु आप ये जो बलराम है इनसे, जो मेरे पास जो बलराम की डीटीज है इनसे बिल्कुल अभिन्न नहीं है, आप तो वही हैं। इनफैक्ट आप तो जगत के गुरु हैं, जो बलराम को हम जो कहते हैं आदि गुरु, वो आदि गुरु तो स्वयं आप है। फिर वो उनको बताते हैं कि इस जगत में आप देखिए आपके गुणों की बारे में इस संसार में किसके अंदर इतनी क्वालिफिकेशन है कि आपकी गुणगान कर सके, तो मैं तो हूँ ही क्या। आप देखिए आपके इतने असंख्य गुण हैं, इस तरह से बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि आप मेरे इटर्नल मास्टर हैं, आप मेरे इटर्नल गुरु हैं और मैं आपका इटर्नल शिष्य हूँ, इस प्रकार से वो ये बताते हैं। और तब ये एक चीज बताते हैं कि आपके जो चरण हैं वास्तविक रूप में वही एक जीव के लिए सुख और आनंद का स्थान है। जिसको वो चरण के दर्शन हो जाए और वो प्राप्त हो जाए तो वही व्यक्ति धन्य है, बाकी सब लोग दुखी हैं संसार में, इस तरह से बोलते हैं। और फिर एक बताते हैं कि इसीलिए आपकी कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा किसी को नहीं मिल सकती, तो इसीलिए मैं आपसे कृपा याचना करता हूँ कि आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डालें और मुझे एलिजिबल बनाएं कि मैं आपका बन सकूं हमेशा। तो इस तरह से ये सुंदर प्रार्थना है वो करते हैं कीर्तन के बाद। और तब श्रीवास ठाकुर और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद उन्हें वहां से, अब उनकी इच्छा होती है कि मैं सब जगह जाऊं जहाँ चैतन्य महाप्रभु है, तो नित्यानंद प्रभु कहते मैं खुद तुम्हें लेके जाऊंगा सब जगह। और तब नवद्वीप में घुमाते तो सबसे पहले लेके जाते हैं
हाँ, सची माता के घर, मतलब जो महाप्रभु का जो स्थान है जिसको हम योग पीठ कहते हैं आज भी। हाँ, और बताया ये जाता है कि ये योग पीठ को ढूंढा है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने, और इधर मंदिर बनाया है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने। तो इस जगह लेके जाते हैं, कौन लेके जाते हैं? इस जगह नित्यानंद प्रभु लेके जाते हैं। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी और श्रीवास ठाकुर ये लोग जब पहुंचते हैं सची माता के घर, तो वहां पे देखते सची माता और विष्णु प्रिया ये दोनों वहां होते हैं, और वहां पे उनके जो साथ एक उनके सर्वेंट होते हैं, उस सर्वेंट का नाम होता है वंशी वदन। ये 3 जन मारे रहे, और महाप्रभु ने वंशी वदन को भेजा होता है अपनी माता के देख रेख के लिए, और अपनी पत्नी जो अब तो महाप्रभु सन्यासी हो गए, तो एक तरह से वो विडो की तरह जीवन जी रही। तो जैसे ही देखते नित्यानंद प्रभु को और जीव गोस्वामी को, तो इतना खुश होती है और रोने लगती है सच्ची माता और वो दोनों, और इतना रोते हुए चैतन्य महाप्रभु को याद करती है और इन दोनों को गले लगाती है कि तुम लोग को देख के मेरा जो गौरांग है, हाँ, उसको मैंने देख लिया, उसका संग मुझे प्राप्त हो गया। ऐसे करके करने लगा। जीव गोस्वामी को इतना अच्छा फीलिंग आ रहा था, तो सोचने लगे इतना प्रेम आज तक कहीं नहीं मिला। और तब सची माता ने खुद अपने हाथों से और विष्णु प्रिया ने अपने खुद के हाथों से प्रसाद बनाया और वो इन्हें खिलाया। इसके बाद सब जो तीनों थे वो इतने खुश हो जाते हैं, इतने आनंद में आ जाते हैं। और इस तरह से फिर नित्यानंद प्रभु ने और जगह लेके जाते हैं, और तब नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बताते हैं कि जैसे गोलोक वृंदावन है, ऐसे ही गोलोक नवदीप भी है। आप देखिए, और तब ये जो गोलोक वृंदावन का एक पार्ट है और दूसरे पार्ट में गोलोक नवदीप भी है। ऐसा नहीं है नवदीप धाम से भी आई है, ये गोलोक वृंदावन में भी ऐसे करके। और तब ये नित्यानंद प्रभु स्वयं बताते हैं। आप देखिए, और जब नित्यानंद प्रभु इस तरह से बताते हैं, और तब खुश होकर बोलते हैं नित्यानंद प्रभु कि तुम्हारे पूरे परिवार को चैतन्य महाप्रभु ने ये वृंदावन गिफ्ट में दिया है। आप देखिए, आप लोगों को गिफ्ट में दिया है, तो इसलिए जीव अब तुम यहाँ पे, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी स्थलीय लीलाओं की, वो मैंने तुम्हें दिखा दिया। पूरे 9 आइलैंड्स में लेके गया, नवदीप के हर एक जगह लेके गया, हर एक जगह जहाँ जहाँ महाप्रभु ने जो लीलाएं की हैं वो सब मैंने तुम्हें बता दी, हर तरह से घुमा दिया। अब तुम यहाँ से वृंदावन। और तब वो कहते हैं कि वृंदावन जाने से पहले तुम्हें कहाँ जाना है? वृंदावन जाने से पहले तुम वाराणसी जाना, और वाराणसी में जो सर्वभौम भट्टाचार्य हैं, उनके एक बहुत ही प्रिय शिष्य जिनका नाम है मधुसूदन वचस्पति, हाँ, इनके अंडर में रह के क्या करना? पढ़ाई करना। और इनके अंडर में रह के जब तुम पढ़ाई करोगे तो वास्तविक रूप में तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान होगा, और उसके बाद वृंदावन जाके हमेशा रहना। और उस समय वो पहले वाराणसी जाते हैं वहां से, और जैसे ही वाराणसी जाते हैं, तो वाराणसी जाते ही ये मधुसूदन वचस्पति से मिलते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि मुझे नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी है कि आपके अंडर रह के मुझे कुछ ये पढ़ाई करनी है शास्त्रों की। तो उन्हें बहुत प्रेम से सिखाते हैं। और वास्तविकता में ये मधुसूदन वचस्पति को जब पता चलता है कि जीव गोस्वामी एक्चुअली बहुत बड़े स्कॉलर है, इतने बुद्धिमान है कि इन्हें जो भी पढ़ाओ तुरंत याद हो जाता है और इतना अच्छे से इनको ज्ञान हो जाता है, तो स्वयं मधुसूदन वचस्पति जितने भी भक्त होते हैं वाराणसी में, उस समय तो बनारस नाम था, तो बनारस में जितने भी भक्त होते हैं, इन सभी को इनकी तारीफ करते थे। और ऐसा लगता था कि ये हर किसी को तारीफ कर रहे हैं इस संसार में, जीव गोस्वामी कर रहे हैं। और जीव गोस्वामी की जो कीर्ति है वहां से फैलनी शुरू हुई, और वहां से पूरे विश्व में जो भारत भूमि है उस जगह फैल गई कि जीव गोस्वामी जैसा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान स्कॉलर
शास्त्रों में और कोई नहीं। ये इस तरह से हुआ। और जब पढ़ाई कंप्लीट होती है तो वहाँ से वो वृंदावन जाते हैं। वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पे श्रील सनातन गोस्वामी और श्रील रूप गोस्वामी से मिलते हैं। और तब क्योंकि उस समय घर के सबसे बड़े थे सनातन गोस्वामी, तो ये दोनों जैसे ही देखते हैं तुरंत गले लगाते हैं और जीव गोस्वामी को पहचान के इतना प्रेम देते हैं, क्योंकि होते तो उनके लिए उनके पुत्र जैसे ही हैं, पुत्र ही होते हैं, और इतना प्रेम देते हैं। तब सनातन गोस्वामी को श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि मैं आपको शरणागति लेना चाहता हूँ, आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। तो तब सनातन गोस्वामी कहते हैं विनम्रता में कि देखो मैं, मेरे से लेने से अच्छा है तो किससे लो, तुम रूप गोस्वामी से। तो तब मतलब जीव गोस्वामी का इतना बड़ा सरेंडर था कि वो कुछ आर्ग्यू नहीं करते। वो कहते जो आपकी आज्ञा, क्योंकि आप मेरे पहले गुरु हैं और गुरु की आज्ञा से ऊपर कुछ नहीं है संसार में। और तब फिर वो श्री रूप गोस्वामी के पास जाते हैं और श्री रूप गोस्वामी बहुत ही प्रेम से उन्हें अपना शिष्य बनाते हैं। और इस प्रकार से इन लोगों में इतना प्रेम होता है, इतना दिव्य प्रेम होता है कि बताया जाता है कि इवन जो रूप गोस्वामी है वो प्रेम से अपने हाथों से, स्वयं अपने हाथों से एक विग्रह बनाते हैं और वो गिफ्ट में श्री जीव गोस्वामी को कहते हैं कि मुझे तुमसे इतना प्रेम है, तुमको मैं क्या दे सकता हूँ। तो मैं तुम्हें ये डिटेल्स देता हूँ, जिनका नाम है श्री श्री राधा दामोदर। और ये जो श्री श्री राधा दामोदर जो है वो श्री जीव गोस्वामी के, हाँ, उनको वो भक्ति करते थे, पर साथ ही साथ उनको कार्विंग की थी, मतलब उनका जो विग्रह जो बनाया था वो स्वयं रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से बनाया था और प्रेम पूर्वक उन्हें जीव गोस्वामी को दिया था। अब देखिए कथा और आती है कि एक बार एक वृंदावन में एक रूप नारायण करके एक साधु आते हैं, जिनका नाम एक तरह से उनको लोग बुलाते थे दिग्विजय। दिग्विजय का मतलब है उनको शास्त्रों में इतना ज्ञान था कि वो उनको कोई हरा नहीं सकता था। तो वो वृंदावन इसलिए आते क्योंकि उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी के बारे में बहुत सुना होता है कि इनके जैसी भक्ति, इनके जैसा ज्ञान, क्योंकि ये लोग जो बुक्स लिख रहे थे वो इतनी डीप थी, तो सब लोग सोचते थे कि इनसे ऊपर ज्ञान किसी को नहीं है। तो ये जो दिग्विजय जो थे, हाँ, रूप नारायण, ये चैलेंज करते हैं श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कि आपके साथ मैं वार्तालाप करके देखना चाहता हूँ कि आप में कितना ज्ञान है या मेरे अंदर कितना ज्ञान है, और देखते कौन किसको डिफीट करता है। तो उस समय जो ये होते हैं जीव गोस्वामी, अरे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये बोलते हैं कि देखिए मेरे अंदर तो कोई क्षमता नहीं है, हाँ, कि मैं, हाँ, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है कि मैं ये कर सकूं, क्या बोलते हैं, हम लोग कोई तरह से जीत सके उससे। हम तो वैसे भी दर दर जगह भटकते रहते हैं, भिक्षा मांगते हैं, मधुकरी करते हैं, हमको क्या ज्ञान होता। वो कहते अच्छा, कहते ठीक है, तो अब विजय पात्र करके एक पात्र है, उस पर आप साइन कर दीजिए कि आप मुझसे हार गए। तो वो दोनों साइन करके करते हैं, ठीक है हम हार गए। अब क्या होता है कि उनको ये भी पता चलता है कि जीव गोस्वामी भी एक बहुत बड़े स्कॉलर है, क्योंकि उनका भी नाम तो बहुत फेमस हो गया था। और जब ये बात उनको पता चलती है तो वो उनसे भी भिड़ने जाते हैं। तो जीव गोस्वामी को शुरुआत ही इस तरह से करते हैं कि मैं दिग्विजय हूँ, हाँ, और क्योंकि मैं दिग्विजय हूँ तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। इवन मैंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को हरा दिया शास्त्रों में। तो कहते क्या बोल रहे हो, आपने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को हरा दिया आपने? तो कहते ये तो आपने कैसी बात कर दी, और मैंने ये चीज सुन लिया तो मैंने ये अपराध सुन लिया है, हाँ, ये तो निंदा हो गई। ठीक है, आओ हम करते हैं वार्तालाप। और 7 दिन तक, 7 रातों तक ये उनके साथ शास्त्रों के ऊपर से कुछ अलग अलग तरह से बात करते हैं, और जीव गोस्वामी उनको भयंकर रूप से हरा देते हैं, रूप नारायण।
जब रूप नारायण को हरा देते हैं एकदम भयंकर रूप से, तो वास्तविक रूप में वो इतने खुश हो जाते हैं जीव गोस्वामी की, ये जीत मेरी नहीं हुई है, ये जीत मेरे गुरु की हुई है, क्योंकि मेरे गुरु के कारण मेरे अंदर ज्ञान है। मेरी तो हैसियत ही क्या है कि मेरे अंदर कुछ भी हो सकता है, ये तो सिर्फ गुरु की कृपा है। पर तब श्रील जीव गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं, स्पेशली रूप गोस्वामी के पास जाते हैं। और जैसे ही श्रील रूप गोस्वामी के पास जाते हैं तो श्रील रूप गोस्वामी ये बोलते हैं कि तुम इतने बड़े मूर्ख हो, तुमने अपने जीवन का 7 दिन 7 रात खराब कर दी उसके साथ बहस करने में, क्यों इतना समय वेस्ट किया? क्या जीवन का उद्देश्य ऐसे लोगों के साथ बातों में जीतना है, या जीवन का उद्देश्य भगवान का हृदय और उनका प्रेम जीतना है? क्या चाहिए तुम्हें? और तब वो कहते हैं इसका मतलब आज भी तुम अहंकारी हो, आज भी तुम्हारा ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम अपने इंद्रियों के दास हो। और इस तरह से जब वो बोलते हैं तो तब क्या होता है कि जब इस प्रकार से वो ये बोलते हैं तब वो कहते हैं इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम वृंदावन में रहो, इसीलिए मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि तुम कहाँ चले जाओ, तुम चले जाओ वृंदावन से बाहर। और तब वो मथुरा जाते हैं, और मथुरा में एक खोखला पेड़ होता है, उसके अंदर बैठ के तपस्या करते हैं, और वहां पे कुछ भी रूखा सूखा खाते हैं और कहते हैं कि हाँ मैंने अपने गुरु को दुख दिया है, इसलिए मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। पर श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं कि देखिए हर एक शिष्य की ड्यूटी है कि वो अपने गुरु को डिफेंड करे, वो अपने गुरु की कीर्ति को ऊपर लाए, उनके गुरु के बारे में कोई भी बोले तो वो उसको मुंह तोड़ के जवाब दे। ये श्रील प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि अगर जीव गोस्वामी ने ये नहीं किया होता, श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं, तो हर जगह ये फैल जाता कि श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो हार चुके हैं। पर जीव गोस्वामी ने ये प्रूव किया कि मेरे गुरु मुझसे कितने ज्यादा श्रेष्ठ हैं और मैं हूं ही क्या हूं, और हरा के ये प्रूव किया इस जगत में। नहीं तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो लोग ये भी बात कर सकते थे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हर एक शिष्य की ये ड्यूटी है कि उनको अपने गुरु से एकदम इंटेंस प्रेम होना चाहिए, और अपने गुरु से ज़्यादा प्रेम इस संसार में किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। वो किसी के सामने कोई बहस नहीं करे, पर जब गुरु के ऊपर आए तो वो किसी को ना छोड़े। तो इस तरह से वो ये बताते हैं। और तब ऐसा ही एक सेम इंसिडेंट एक और होता है जिसमें वो जो वल्लभाचार्य जो होते हैं वो श्री रूप गोस्वामी को एक बार कहाँ प्रयाग में मिलते हैं, और तब वो वृंदावन आते हैं और तब उनसे पूछते हैं आप क्या कर रहे हो। और तब श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ, जिस बुक में उस बुक का नाम होता है भक्ति रसामृत सिंधु। वो कहते हैं ठीक है, और वो कुछ देखते हैं तो कहते हैं इसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अरे आपकी उम्र तो चैतन्य महाप्रभु से भी बड़ी है, आप तो मेरे सीनियर हैं, आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, प्लीज ये बुक लीजिए और इसको करेक्ट कीजिए, इसमें जो भी मिस्टेक्स है वो निकालिए। और तब जीव गोस्वामी उनके साथ होते हैं वल्लभ भट्टाचार्य के, तो उनके साथ रह के जीव गोस्वामी उनको बोलते हैं कि देखिए आप जिसे गलती समझे वो गलती नहीं है, अगर आप उसको हायर प्रोस्पेक्ट से समझे तो ये एकदम करेक्ट है। और तब वो एक एक चीज़ को डिटेल में समझाते हैं कि क्यों उनके गुरु ने इस तरह से लिखा उस तरह से लिखा, समझाते हैं कुछ चीज़ें। तब वल्लभ भट्ट जो होते हैं वो भी बहुत विनम्र भक्त होते हैं, वो तुरंत बुक को बंद करते हैं, वो रूप गोस्वामी को देते हैं और कहते हैं देखिए इसमें कोई गलती है ही नहीं, और आप कुछ गलती कर ही कैसे सकते हो, ये तो मैं मूर्ख हूँ जो इस तरह से सोच रहा था। रूप गोस्वामी बोले नहीं ऐसा नहीं है, आप नहीं करेक्ट करेंगे तो अब हमारे को कौन करेक्ट करेगा, सीनियर का हक है कि जूनियर को करेक्ट करे। ये श्री रूप गोस्वामी बताते हैं। और तब वो कहते हैं अरे आपके पास इतना बड़ा स्कॉलर जिसका जीव गोस्वामी जिसका शिष्य हो, वो खुद इतना स्कॉलर है, तो उनके गुरु कोई मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। और तब तुरंत रूप गोस्वामी समझ जाते हैं कि जीव ने फिर कुछ बोला है। और तब जीव गोस्वामी से पूछते हैं कि आपने कुछ टोका, तो उन्होंने कहा हाँ
आपकी वो राइटिंग करेक्ट थी, वो उनको अलग तरह से ले रहे थे, मैंने समझा दिया। तो उनको इतना गुस्सा आता है, कहते ये तुम कब अपने इस अहंकार से दूर हटोगे, कब अपने अंदर विनम्रता लाओगे। और इस तरह से फिर उनको निकाल देते हैं। और तब वो फिर वृंदावन के बाहर एक नंद घाट है, वहाँ पे चले जाते हैं और क्रोकोडाइल का जो गुफा होता है उसके अंदर रहते हैं। और तब वापस से सनातन गोस्वामी जाते हैं, उस समय भी सनातन गोस्वामी जाते हैं, दोनों समय सनातन गोस्वामी जाते हैं और रूप गोस्वामी को बार बार समझाते हैं कि देखो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, हम किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था, जीव दया। जैसे ही वो बोलते हैं तो उनको याद आता है कि हाँ जीव गोस्वामी दया करनी हो। तब वो हंसते हैं और जीव गोस्वामी को बुलाते हैं, गले लगाते हैं और तब उनको समझाते हैं कि देखिए जीवन में कि बहस वहस करना, जो बुद्धिमान भक्त होता है वो किसी से बहस करने में महानता नहीं बनाता, वो अपने आप को कभी ऊपर नहीं रखता। उसका तो मेन गुण है कि वो बहुत विनम्र है, उसको इस संसार में किसी से नहीं जीतना है, उसको किसी बहस में नहीं पड़ना, उसको अपने आप को कहीं श्रेष्ठ नहीं दिखाना, उसको विनम्रता से सिर्फ भगवान की सेवाएं निरंतर करते रहना है और भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। यही उसका जीवन का एकमात्र मकसद है। इसीलिए हमें अपना समय किसी और चीज में नष्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा, अगर कोई सीनियर कुछ बता रहा है तो उसको हमको प्रेम से स्वीकार करना चाहिए, उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए, उसको कुछ समझाना नहीं चाहिए, उससे समझना चाहिए। ऐसे करके श्रील रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को बताते हैं और जीव गोस्वामी कहते हैं ठीक है जो आपने कहा, जो आज्ञा। और इस तरह से उनको बताया जाता है। और तब जब श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब ये इस धरती से चले जाते हैं तो तब पूरे के जितने भी वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव होते हैं वो एक स्वर में ही जीव गोस्वामी को अपना लीडर रूप में, उस समय अपने आचार्य के रूप में मानते हैं। और तब क्या होता है, कुछ अलग अलग छोटी छोटी एक आध दो स्टोरीज और भी हैं जिसमें बताया जाता है कि ये जो एक बार अकबर उस समय आते हैं वृंदावन में जीव गोस्वामी के बारे में सुनते हुए, और जीव गोस्वामी से वो इतना इम्प्रेस हो जाते हैं मिलने से, उनके ज्ञान से मिलने से। तो तब क्या होता है कि ये जो जीव गोस्वामी है इनसे खुश होने के कारण ये अकबर जो होते हैं वो डोनेशन देते हैं, और ये डोनेशन देते हैं तब मंदिर बनते हैं। और बताया जाता है कि कौन से मंदिर बनवाते हैं ये जो इनके पैसे से, जो मंदिर बने होते हैं उनको और बेटर बनवाते हैं, उनके थोड़ा सा रिपेयर करवाते हैं और अलग अलग तरह से लगाते हैं। उनमें वृंदावन में आते हैं मदन मोहन मंदिर, फिर गोविंद देव मंदिर, गोपीनाथ मंदिर और युगल किशोर मंदिर। ऐसे कुछ मंदिर हैं जो ये अकबर जब आते हैं जो इनसे इस तरह इम्प्रेस हो जाते हैं जीव गोस्वामी से, तो तब इस तरह से वो उनको इतना धन देते हैं और इस तरह से आप देखिए ये मंदिर बनवाते हैं, अकबर से तक मंदिर बनवा लेते हैं जीव गोस्वामी, ये बताया जाता है। इवन एक और भी जगह एक वर्णन है पर इसका कोई रेफरेंस नहीं है 100% करें कि एक बार जीव गोस्वामी मीराबाई से भी मिलती हैं जब वो वृंदावन में आते हैं, और मीराबाई जीव गोस्वामी से मिलना चाहते हैं और जीव गोस्वामी से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। तो उस समय जीव गोस्वामी के पास मीराबाई बहुत रिक्वेस्ट भेजती है कि एक बार तो मिलिए, एक बार तो मिलिए। तो तब जीव गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो किसी स्त्री से नहीं मिलता, मैं सिर्फ भगवान की भक्ति में लगा रहता हूँ। तो तब मीराबाई एक ये लाइन भेजती है बोल के कि मैंने तो सुना था कि पुरुष तो सिर्फ एक ही है, वो तो है भगवान कृष्ण। और जैसे ही जीव गोस्वामी ये सुनते हैं तो फिर मीराबाई से मिलते हैं, तो वो बहुत आदान प्रदान होता है उनके बीच में। और ये भी एक कथा एक जगह आती है। वहीवन ये बताया जाता है कि उस समय 3 महान गुरु के 3 महान शिष्य होते हैं। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उनके एक महान शिष्य होते हैं जिनका नाम होता है श्रीनिवासाचार्य ये, और एक हृदय चैतन्य होते हैं जो बंगाल में होते हैं। इनके शिष्य होते हैं जिनका नाम होता है दुखी कृष्णदास ये, और लोकनाथ गोस्वामी महाराज के एकमात्र शिष्य जिनका नाम होता है नरोत्तम दास ठाकुर। ये तीनों को, ये गुरु 3 के 3 इनको कहते हैं अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान लेना है, कुछ भी सीखना है
तो आज जीव गोस्वामी के पास जाओ। और तब ये खुद अपने शिष्यों को जीव गोस्वामी के पास ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, इसलिए जीव गोस्वामी भी उनके शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकारे जाते हैं। और इस तरह से जीव गोस्वामी करते हैं। और तब जीव गोस्वामी सबसे पहला प्रीचिंग मूवमेंट चालू करते हैं। इन तीन को प्रीच करते हैं और समझाते हैं कि क्यों प्रचार करना बहुत जरूरी है। किन तीन को? नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवासाचार्य और उस समय जो दुखी कृष्ण दास होते हैं उनका नाम राधा रानी की कृपा से, हाँ, और जीव गोस्वामी की कृपा से, हाँ, श्यामानंद पंडित हो जाता है। और इस तरह से ये तीन के बारे में इनको सबसे पहले सिखाते हैं कि प्रचार क्यों जरूरी है। क्योंकि आज तक जितने भी गोस्वामी होते हैं उन सब ने सिर्फ पुस्तकें लिखी हैं, पर भगवान के नाम का प्रचार किसी ने नहीं किया। तो तब जीव गोस्वामी बताते हैं कि कितना जरूरी है प्रचार करना, नहीं तो ये संसार दुखी रहेगा और सिर्फ नर्क में जाएगा और भगवान के प्रेम से विचलित हो जाएगा और एकदम दूर रहेगा। और इस तरह से उनको एनकरेज करते हैं और प्रचार करना सिखाते हैं। और तब जितने भी आचार्यों की जो बुक्स होती है वृंदावन में, क्योंकि उस समय तो सिर्फ जंगल होता है, तो तब वो कहते हैं कि इन तीनों को कहते हैं कि आप जाओ बंगाल में, इनको रीप्रिंट करा के और इनकी बहुत सारी कॉपीज बनवा दो सारी बुक्स की, हाँ, और इन बुक्स को हम सब जगह बांटेंगे। तो सबसे पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी श्री जीव गोस्वामी ने स्टार्ट किया। आप देखिए। और तब जो ये राधा मदन मोहन मंदिर है, ये मदन मोहन कह रहा हूँ, सॉरी, श्री राधा दामोदर जो मंदिर है, इसकी स्थापना की जाती है। और बताया जाता है कि श्री जीव गोस्वामी, क्योंकि उस समय आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ थे उस समय, तो ये जीव गोस्वामी जो भी मीटिंग करनी होती थी ये वहीं करते थे। उसका कारण ये था क्योंकि वो मंदिर में ही उन्हीं के जो गुरु हैं, जो सबसे प्रिय गुरु जो श्री रूप गोस्वामी, उनकी समाधि और भजन ये दोनों वहीं था, दोनों। तो वहीं पे वो सबको बुलाते थे और कहते थे कि श्री रूप गोस्वामी की कृपा से हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जो भी मैं बताऊंगा या जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो श्री रूप गोस्वामी सुनेंगे और उनकी कृपा से हम सारे डिसीजन लेके अपना प्रचार का कार्य और बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पे वो जो मंदिर है श्री राधा दामोदर, वो बताया जाता है कि वो सभी गौड़ीय वैष्णव के लिए एक मीटिंग का स्थान था। एक मीटिंग मतलब हिंदी में मीटिंग को क्या बोलते हैं, समझ गए होंगे ना सब लोग, सारे वैष्णव के मिलने का जो एक मुख्य स्थान था वो था श्री राधा दामोदर मंदिर। और वहाँ पे श्री रूप गोस्वामी को याद करते हुए प्रेम से उनके अर्च विग्रह की, जो उन्होंने रूप गोस्वामी ने खुद से अपने हाथों से बनाई थी जो विग्रह, उनकी प्रेम से सेवा करते थे। और श्री जीव गोस्वामी भी अपना पूरा जीवन वहीं वृंदावन में बिताते हुए अपने मुख्य जो शिष्य हैं इन सबको प्रेम करते हुए, हाँ, वहीं शरीर त्यागते हैं। और आज भी वहीं उनकी समाधि भी है श्री राधा दामोदर मंदिर। तो इस तरह से जीव गोस्वामी के बारे में हमें ये बहुत ही संक्षिप्त में कुछ चीज़ें पता है। तो मुझे लगा कि ये भी हमको सबको पता होना चाहिए कि श्री जीव गोस्वामी कितने महान थे। अगर श्री जीव गोस्वामी नहीं होते तो आज प्रचार कौन करता, श्री जीव गोस्वामी नहीं होते तो हमारे पास इतनी सारी बुक्स कैसे होती। और एक और बात मैं बताना भूल गया कि श्री जीव गोस्वामी ने क्या किया था कि कुछ जब उन्होंने सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और कुछ आचार्यों की बुक्स पढ़ी, तो उनको लगा कि इस संसार में इतनी डीप बुक्स कोई समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए उन्होंने सारी बुक्स को लेके एक ग्रंथ समाधि बनी, जो कहाँ पे है, ये श्री सनातन गोस्वामी की जो समाधि है उनके जस्ट बाजू में एक ग्रंथ समाधि है। तो वृंदावन में हम जब भी जाएं तो उनके दर्शन करें और ये समझ जाएं कि जितना भी हमें अहंकार आ जाए कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है, तो हमको ग्रंथ समाधि देख के समझ जाना चाहिए कि श्री जीव गोस्वामी समझ गए थे कि कलयुग के अंदर व्यक्ति में इतनी बुद्धि हो ही नहीं सकती कि वो इतने डीप सब्जेक्ट्स जो हमारे आचार्य ने लिखे हैं उनको समझ पाए, इसलिए उनको ग्रंथों को समाधि दे दी है। तो इसका मतलब हमें जो भी ज्ञान है भगवान के बारे में वो पूर्ण रूप से डीप नहीं है, इसलिए हमको अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीव गोस्वामी ने वो समाधि दे रखी है जो और भी डीपर हमको नॉलेज देती है, जो भगवान के और करीब ले जाती है और भगवान के बारे में और दिव्य रूप में बताती है। पर वो क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है समझने की, इसलिए हमको दी रही है। तो ये सब कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा रहा है
श्री जीव गोस्वामी का, अगर वो नहीं होते तो प्रचार कौन करता, हम ये प्रचार मूवमेंट कौन तैयार करता। तो इसीलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम जब भी वृंदावन में जाए तो श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी, ये 6 के 6 जो आचार्य हैं इनकी समाधि पर जाना चाहिए। ऑल्दो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधि नहीं पता, पर फिर भी राधा कुंड में उनकी पुष्प समाधि है, तो वहाँ तो जाके प्रार्थना कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको इन सबकी समाधियों पे जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि हम सब मंदिरों में जाएं अलग अलग और दर्शन करें। क्योंकि जब तक ये हमारे जितने भी हमारे छठ गोस्वामी है वो जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक हम वृंदावन जाके भी हम वृंदावन में नहीं गए, भगवान के दर्शन करते हुए भी हमने भगवान के दर्शन नहीं किए। क्या हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं भगवान? क्या अपनी इन आंखों से भगवान को क्या देख पाएंगे, उनकी लीलाओं को क्या समझ पाएंगे? तो जब तक हम आचार्यों से प्रार्थना नहीं करेंगे, उनसे कृपा की याचना नहीं करेंगे, तब तक भगवान के दर्शन होना, वृंदावन में वास्तविक रूप में एंटर होना यह असंभव है। तो इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि एक दिन जो मेरा बुद्धि है, मेरी बुद्धि, मेरा जो मन है, ये पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे और मैं अपनी स्थिति से ऊपर उठूं और शायद एक दिन भगवान और उनके भक्तों से प्रेम हो जाए। ये आप लोगों से आशीर्वाद रूप में याचना करता हूँ। आशा करते हैं आज का प्रवचन जो जीव गोस्वामी है, तो ये पूरा जो छठ गोस्वामी का हमारा जो पूरा जो सीरीज रहा है, शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। उसके बाद हम फिर कुछ और, जब तक अभी समय है, कुछ और चर्चा करेंगे, देखते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सब इतना पेशेंटली सुना, उन सब के लिए फिर मिलते हैं जल्द। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हरे कृष्णा।